अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और आज की इस वीडियो में एपिसोड 8 का एक रिव्यू होगा, क्योंकि ये एपिसोड पिछली तमाम किस्तों में कई लिहाज से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और इसके साथ साथ बाला खातून के बारे में आप लोगों को एक न्यूज भी दी जाएगी कि वो आने वाली किस नई ड्रामा सीरीज में आ रही हैं और आने वाली किस्त नंबर 9 के ट्रेलर्स पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, एपिसोड 8 के दोनों ट्रेलर्स देखकर ये यकीन हो गया था कि हम पिछले 2 किस्तों से बेहतर एपिसोड देखेंगे। वैसे तो फैंस को खुश करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी किसी अदाकारा के बारे में कह दिया जाता है कि वो ट्रेलर में नहीं थी और कभी किसी के बारे में, लेकिन फिर भी इस एपिसोड के दोनों ट्रेलर्स ठीक थे। एलेना बोस के आने से मर्द और एलेना के जोड़े के मद्दाह, जो इन्हें एक टर्किश ड्रामा सीरीज इश्क 101 में पसंद कर चुके हैं, तो वो और हान सीरीज की तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं और इन दोनों के दरमियान अच्छी केमिस्ट्री है। और एलेना की एंट्री इस सीरीज में ताज़ा हवा के झोंके की तरह है और उसकी लुक भी बिल्कुल बाज़ंतीनी शहजादी जैसी है। ये एपिसोड बहुत अच्छी थी, जिसने पिछले 2 एवरेज किस्तों की डिसअपॉइंटमेंट खत्म कर दी और इस सीरीज के लिए व्यूअर्स का जो पैशन था वो वापस आ गया। एपिसोड 8 का सिनेरियो हर एक के लिए बराबर था, लेकिन ओरहान की मौजूदगी छाई रही और इस एपिसोड में किरदारों में गहराई आनी शुरू हो गई है। सिनेरियो में तजस्सुस भी आ गया है कि अब क्या होगा और नाइट टेम्पलर्स और स्पोर्चा के आने से इवेंट्स की शिद्दत भी बढ़ गई है। एपिसोड 8 अब तक यूट्यूब पर 3.4 मिलियन व्यूज ले चुकी है और नाजरीन इकराम, जब से यूट्यूब पर कुरुलुश उस्मान, कुरुलुश ओरहान और एटीवी की आपस में कोलैबोरेशन हुई है, तो कुरुलुश ओरहान की हर एपिसोड के व्यूज बढ़ गए हैं। ओवरऑल अगर इस किस्त का तज्जिया किया जाए तो ये किस्त एक बैलेंस्ड एपिसोड थी। एस्पोर्चा की एंट्री के बारे में ख्याल था कि वो एपिसोड के दरमियान में होगी, लेकिन शुरू में ही उसने आकर हैरान कर दिया, जिससे किस्त की ओपनिंग खासी डायनामिक हो गई और उस्मानियों की इर्रेगुलर फौज के मुकाबले में बाज़ंतीनों की रेगुलर फौज पर जोर मानी खेस था। इसके अलावा कबीले की आम रोजमर्रा जिंदगी दिखाई गई और ऐसे सीन हमें हमेशा से अच्छे लगते हैं। और अलाउद्दीन ने कबीले के हकीम की हैसियत से अपनी फील्ड में वापसी कर ली है और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि गोंचा माँ बनने वाली है, तो अलाउद्दीन अब एक बेहतर सिनेरियो डिजर्व करता है। तारीखी तौर पर ठीक है कि अलाउद्दीन ज्यादातर कबीले में रहा करता था, लेकिन फिर भी उसके सीन्स और हान और कारा खलील के साथ होने के अलावा इसकी कहानी में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि उसका किरदार इस हवाले से दिखाया जाए कि चूंकि वो शेख अदब अली का नवासा था, तो उनके जाने के बाद वो अखी, जिन्हें हम कई सीजन तक कुरुलुश उस्मान में देखते आए हैं, तो इस अखी सिलसिले का और हान की रियासत के साथ कैसे इल्हाक हुआ और ये कैसे अलाउद्दीन के जरिए और हान गाजी के काम आए। तो इस सिनेरियो में काफी पोटेंशियल मौजूद है। हलीमा और दुर्सुन के इशू को काजी के फैसले से जोड़कर दिखाना अच्छा लगा, लेकिन पिछली 3 किस्तों से काजी काजी सुनकर अभी तक हमें वो काजी नहीं दिखाया गया और इतना अहम किरदार अभी तक हमसे पोशीदा न जाने क्यों है, जो कि सल्तनत उस्मानिया का पहला काजी था। इसके अलावा उस्मान और फ्लेवियस का आमना सामना अच्छा लगा और इस सीन में दोनों की इनर फीलिंग्स दिखाई गई। और इस एपिसोड की खास बात वो लड़की थी जो पिछली एपिसोड में नाइट टेम्पलर्स की सरबरत से बच निकली थी और उसे भुलाया नहीं गया और इसके बाद इस किस्त में उसे फैमिली माहौल में दिखाया गया, जिससे इस किरदार को एक वैल्यूएबल टच मिला। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान, डेफने और इराज खातून के एक छोटे से लव ट्रायंगल से इस सीरीज में लाइट सा ह्यूमर शामिल हो गया है और इतना बिल्कुल ठीक है, इससे आगे ना हो, क्योंकि इससे आगे फिर ये एंटरटेनिंग नहीं रहेगा। जबकि ओरहान और फ्लेवियस के दरमियान फ्रेंडली अप्रोच के साथ साथ एक दुश्मनी वाली अप्रोच भी अच्छी लगी। लेकिन एक सीन का मैं खास तौर पर तस्करा करना चाहूंगी, जो कि मलहुन का सीन था, जहां मलहुन का राज खुल गया कि वो बज़ाहिर एक सख्त माँ नजर आती है, मगर उसके दिल में नरमी और हमदर्दी छुपी हुई है। वैसे तो मलहुन वाले सीन का मकसद कुछ फैंस को खुश करना था, क्योंकि हलीमा का किरदार भी तमाम पार्टियों को खुश करने के लिए रखा गया, जो कि कभी नीलूफर खातून को सपोर्ट करती है, कभी ओरहान को और कभी फातिमा की साइड लेती है। लेकिन इस दौरान वो ये भूली हुई है कि अलाउद्दीन उसका सगा भाई है और इसके साथ इसका अभी तक कोई भी बहन भाई वाला सीन नहीं आया। बहरहाल कुरुलुश उस्मान के सीजन 2 में जब मलहुन के किरदार की एंट्री हुई थी, तब साफ जाहिर था कि मलहुन उस्मान को पसंद करती होगी, लेकिन उसने उस फीलिंग को दबा लिया और उस्मान से सिर्फ सियासी इत्तेहाद की वजह से शादी की। यानी कि फातिमा की सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल मलहुन की तरह है कि देखने में सख्त, लेकिन अपने वालिदैन की फर्माबरदार और अपने बड़ों के फैसलों के खिलाफ ना बोलना। इसलिए मलहुन भी अपनी बेटी फातिमा से यही तवक्को करती है, क्योंकि वो जानती है कि एक सरदार की बेटी अपनी पूरी लेगेसी का बोझ अपने कंधों पर उठाती है और वो किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जो कि एक आज़ाद रियासत के अलावा कोई दूसरा विजन रखता हो। और कुरुलुश और हान की इस एपिसोड में एक बहुत अच्छी बात ये देखने में नजर आई कि एक जख्मी जंगजू कांतोराली, जो कि शूटिंग के दौरान जख्मी हो गया था,
तो उसका अच्छे अंदाज से जिक्र किया गया। यह अदाकार चंद दिन पहले ही अस्पताल से वापस लौटा है और कुरुलुश और हान में एक सीन के दौरान उसके घुटने में इंजरी हो गई थी। और आने वाली किस्त की पहली अनाउंसमेंट के मुताबिक ओरहान हेक्टर के जंगल से निकलने में कामयाब हो जाता है और शहजादी एस्पोर्चा को डैफ्ने के साथ किडनैप कर लिया जाता है, जिससे वाकयात में तेजी आ जाएगी। लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से प्रिंसेस एस्पोर्चा ओरहान पर वार करने की कोशिश करेगी और ओरहान प्रिंसेस एस्पोर्चा को बचाने के बाद उसे एम्परर के हवाले कर देगा और फिर एम्परर एस्पोर्चा की ओरहान से शादी के बारे में सोचना शुरू कर देगा। और अपने होने वाले शौहर को शादी से पहले खंजर मारने वाला ये सीन नया नहीं है। इससे पहले होलोफिरा भी ओरहान को खंजर मार चुकी है, गोंचा भी अलाउद्दीन के साथ ऐसा ही कर चुकी है और देर-ए-लिश एर्तुगरुल में टिगे खातून भी एर्तुगरुल गाजी को खंजर मारने की कोशिश कर चुकी है। जबकि अल्परसलान सीरीज में सफीरिया खातून ने भी अल्परसलान के साथ कुछ इसी किस्म की हरकत की थी। तो यानी कि इन ड्रामा सीरीज में ये टर्किश दुल्हनों की कोई नई किस्म दिखाई जाती है जो पहले अपने होने वाले शोहर को खंजर मारती हैं और फिर उनसे शादी करती हैं। पिछले एपिसोड का वो आखिरी सीन जिसमें फ्लेवियस और हान को मारने लगता है, तो वो ऐसा हेक्टर को यकीन दिलाने के लिए करेगा और अपनी तलवार लहराकर आसपास खड़े किसी पुजारी को मार देगा। इतने में ओरहान के आल्प्स भी वहां पहुंच जाएंगे और सब मिलकर ओरहान को छुड़ा लेंगे। लेकिन अगर राइटर इस सिनेरियो को हमारी तवक्को से उलट दिखाना चाहते हैं तो ओरहान को बचाने का मामला दुर्सुन पर छोड़ दिया जाए, जिसे कबीले से जलावतन कर दिया गया है और ये एक तरह से दुर्सुन का स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं बाला खातून की खबर की तरफ। तो बाला खातून यानी कि ओज़के तोरर आप लोगों को आने वाले दिनों में एक नई टर्किश सीरीज में नजर आएगी। इस सीरीज की अहम बात यह है कि इसका हीरो किवांच ततलायतुग है, वही किवांच जिसे हम नया ओरहान समझ रहे थे। और इसके मुकाबिल हीरोइन के लिए दो नाम सामने आए हैं, देर-ए-लिश एर्तुगरुल की हलीमा यानी इसरा बिल्गिच और कुरुलुश उस्मान की बाला यानी कि ओज़के तोरर। और तुर्की की एक जर्नलिस्ट जिसका नाम बायजुम है, उसका कहना है कि तारीखी ड्रामों की एक सीरीज में लंबे अरसे तक काम करने वाली एक अदाकारा इस सीरीज की लीड एक्ट्रेस होगी और उसकी इस सीरीज की प्रोडक्शन टीम के साथ मीटिंग चल रही है और वो भी पिछले कई दिनों से। लेकिन यहाँ मैं एक न्यूज़ देना चाहूँगी कि इसरा बिल्गिच ने इस सीरीज के इंस्टाग्राम अकाउंट को कई माह पहले ही अनफॉलो कर दिया था और मुझे लगता है कि तारीखी ड्रामे की वो हेरोइन ओज़के तोरर होगी जो कि इस नई सीरीज में काम करेगी, क्योंकि इसरा बिल्गिच तो पिछले 8 साल से देर-ए-लिश एर्तुगरुल के बाद किसी भी तारीखी ड्रामा सीरीज का हिस्सा नहीं रही और देर-ए-लिश एर्तुगरुल के अलावा भी वो कई मशहूर सीरीज में काम कर चुकी है। लेकिन किवांच ततलायतुग की उम्र को देखते हुए इसके साथ इसरा बिल्गिच ज्यादा अच्छी लगेगी। ओज़के तोरर उसके मुकाबले में काफी कम उम्र है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।